बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसके अंदर हमने डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस हमने निकालना है? ट्राइंगल का और रेक्टेंगुलर का। अब ये ट्राइंगल रेक्टेंगुलर क्या है? तो वही बात जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन के अंदर हमने बकायदा डायग्राम को ड्रा किया था और बताया था कि ये हमने डायग्राम को कैसे हमने ड्रा करना है। तो देखिए वो जिसम ओरिजिन ओ इसका ये कहलाता है, जिससे हमने ओ का नाम दिया हुआ है। ओ से ये एक पॉइंट है जिससे हमने नाम दिया इनिशियल वेलोसिटी का, और इसको हमने नाम दे दिया फाइनल वेलोसिटी का, और ये नाम दे दिया हमने एल का। अब वो ऑब्जेक्ट ओ से ए के ऊपर गया, ए से पॉइंट बी के ऊपर, बी से सी, सी से डी और डी से दोबारा ओ की जानिब। अब ये जो डायग्राम थी ये थी स्पीड और टाइम की डायग्राम थी। ये हो गया टाइम को शो करता है। ओ से डी टाइम, तो ये भी टाइम। ओ से ए इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये बी आ गया इनिशियल वेलोसिटी, और ये मेरे पास आ गया टोटल फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम वही बॉक्स ड्रा करेंगे, यानी कि ओ से डी तक और ए से सी तक। ओ से डी इज इक्वल है ए से सी, तो ये होता है टाइम के इक्वल। ओ डी ए सी, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। अब ओ से ए तक और डी से सी तक, ओ से ए और सी से डी, ये है इनिशियल वेलोसिटी। डी से सी इनिशियल वेलोसिटी। अब बी से डी है फाइनल वेलोसिटी, तो बी डी आ गया वी एफ। अब अगेन जब हमने बी सी निकालना है तो उसके लिए वही एग्जांपल है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ए का नाम दिया था, इसको हमने बी का, और ये रास्ते में एक शॉप है जिसे एस का नाम दिया हुआ है। इसका टोटल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने टोटल डिस्टेंस लिया, फिर ये पार्ट को हमने ऐड अप कर दिया, तो सिंपल हमारे पास वो इक्वेशन निकल आएगी। यानी कि बी से डी इक्वेशन ली हमने, बी डी ये टोटल है। टोटल में हम बी सी को ऐड करेंगे सी डी में, बी सी प्लस सी डी, और वी आई ये है और वी एफ बी डी है, यानी कि जो बी डी वो वी एफ है, बी सी हमने मालूम करना है, और सी डी हमारे पास है वी आई। अब बी सी यहाँ पे रहने दें, बी सी, और वी एफ जो सा वो वी आई इस तरफ आके माइनस होगा, तो ये आ गया वी आई। तो ये था छोटा सा बॉक्स जो कि इस डायग्राम के अंदर हमें उसने वैल्यू गिवन दी है। तो ये मेरे पास होता है एक्सेलरेशन के, यहाँ पे हमने लिख लिया एक्सेलरेशन। अब सेकेंड इक्वेशन मोशन के अंदर हमने डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिस्टेंस जो है वो किस किस का निकालना है। हम कहते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से ए के ऊपर गया, ए से सी तक, सी से डी और डी से दोबारा ओ की जानिब, यानी कि इस रेक्टेंगुलर का हमने एरिया निकालना है। फिर हम कहते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट ओ से ए के ऊपर गया, ए से बी, बी से सी, सी से दोबारा ए की जानिब आ गया, तो हम इसका भी एरिया निकालेंगे। तो हमने टोटल एरिया निकालना, तो हम इस एरिया को, ट्राइंगल के एरिया को, रेक्टेंगुलर एरिया को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा एरिया ऑफ किसका जी? रेक्टेंगुलर का, प्लस ट्राइंगल का। इसका एरिया हो जाएगा और साथ में इसका एरिया हो जाएगा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया, निकाल लेते हैं रेक्टेंगुलर का। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अब सबसे पहले अगर मैं रेक्टेंगुलर को आपको लेदर ड्रा करके दिखाऊं, तो ये रेक्टेंगुलर है कुछ ऐसी, ये है जी, ये पॉइंट है ओ, ये ए, ये सी और ये डी। ये टाइम के इक्वल है, ये इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। रेक्टेंगुलर उससे कहते हैं जिसकी आमने सामने वाली साइडें इक्वल हो। तो ये देखिए आमने सामने वाली साइडें अगर इक्वल है तो वो रेक्टेंगुलर है। अब जब इसका एरिया निकालना होता है तो सिंपल हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये लेंथ और ये विड्थ हमने निकालनी होती है। अब लेंथ के लिए है ओ से ए तक, मल्टीप्लाई विड्थ है ओ से डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आ जाता है, ओ ए इक्वल है, ओ ए इज इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के, तो ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी, मल्टीप्लाई ओ डी इक्वल है टाइम के, तो ये आ गया टाइम। तो ये जो मेरे पास एरिया है ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल सबसे पहले हम लेटर ड्रा करते हैं। तो ट्राइंगल है कुछ ऐसी, ये आ गया, ये पॉइंट ए बी और सी, इसे कहते हैं हम ए बी और सी। ए सी है टाइम के, बी सी हमने मालूम करना है, और ये इक्वल है एक्सेलरेशन के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो 1/2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब लेंथ इसकी क्या है, बी सी, लेंथ पे हम लिखते गए बी सी मल्टीप्लाई विड्थ आ जाएगी ए सी, तो ये आ गया ए सी। 1/2 वैसे ही आ गया। अब बी सी किसके इक्वल है, तो देखिए बी सी इक्वल है वी एफ माइनस वी आई के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वी एफ माइनस वी आई। अब मल्टीप्लाई किसको बोला, ए सी के, ए सी है टाइम के, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये सिंपल आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल के। तो निकालना हमने क्या है, एरिया निकालना रेक्टेंगुलर का और ट्राइंगल का। तो ये एरिया निकल आया है रेक्टेंगुलर का और ये एरिया निकल आया है ट्राइंगल का। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, अब हम दोनों को हम ऐड अप करेंगे। तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस को हम शो करते हैं एस के, वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का एरिया आया है इनिशियल वेलोसिटी साथ में टाइम, फिर प्लस है, ये हमने प्लस लगाया, और ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया आया है 1/2 वी एफ माइनस वी आई साथ में है, ठीक है। अब जब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का जो आंसर आया था वो आया था वी एफ इज इक्वल है वी आई प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का आंसर था। अगर से हम रीअरेंज करें तो रीअरेंज करके आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल है ए टी। रीअरेंज क्या किया, ये इनिशियल वेलोसिटी को हम उठा के जब इस तरफ लेके आया तो ये आ गया वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल ए टी के। अब हम इस वी एफ माइनस वी आई को पुट करेंगे हम इस इक्वेशन की जगह, तो एस आ जाएगा, डिस्टेंस एस आ गया वी आई टी प्लस 1/2 वी एफ माइनस वी आई की जगह पे आ गया ए टी और बाहर बी टी है, तो एस आ गया इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो चुकी है। अगेन एक दफ़ा देखिए इसे करना क्या है। सबसे पहले तो हम इस बॉक्स को ड्रा करेंगे, इस बॉक्स को हम ड्रा करेंगे इस डायग्राम के साथ, जो कि डायग्राम में था ये आसान है। अब देखिए इसका एरिया भी निकल आया और इसका भी हमने एरिया निकाल लिया हुआ है। क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर और एरिया ऑफ ट्राइंगल का, दोनों का डिस्टेंस निकाल के हमने ऐड अप करना था। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन आ जाना था। अब सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। जब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकाला तो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ रेक्टेंगुलर की क्या थी, ओ ए, और विड्थ है ओ डी। तो ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी लिखा, ओ ए यहाँ से देखा हमने वो है इनिशियल वेलोसिटी से, और ओ डी हमारे पास गिवन था टाइम के, तो वो अगर इनिशियल वेलोसिटी साथ में टाइम। फिर जब हमने एरिया निकाला ट्राइंगल का तो होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये ट्राइंगल थी, इससे अलग किया, लेंथ इसकी बी सी है और विड्थ ए सी है, तो बी सी मल्टीप्लाई ए सी आ गया। तो बी सी की जगह पे हमने देखा हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो जहाँ पे हमने लिखा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ए सी की जगह पे हमने टाइम लिख दिया। जब हमने इस वी एफ माइनस वी आई की जगह वैल्यू पुट की ए टी, तो ये क्वेश्चन हो जाती है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी, और दोनों को हमने ऐड अप कर दिया। तो ये थे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।